बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज इस लेक्चर में मैं आपको टी सेल की डेवलपमेंट के बारे में डिस्कस करूंगा। टी सेल का डेवलपमेंट जो है वो 3 पेजेस में होता है। एक को हम कहते हैं प्री थाइमिक पेज, थाइमिक पेज और मैच्योर पेज। प्री थाइमिक पेज वो पेज होता है जो बोन मैरो में कंप्लीट होता है, और ये प्री थाइमिक पेज जब कंप्लीट होता है तो फिर क्या हो जाता है कि ये सेल्स जो है, ये टी सेल्स जब अभी तक मैच्योर नहीं हुए हैं, प्री टी सेल हम उसको कहते हैं, फिर वो क्या होते हैं कि थाइमस में जाते हैं, ब्लड में जाते हैं, और ब्लड के बाद फिर थाइमस में जाते हैं, और फिर इसका क्या होता है उधर कंप्लीट डेवलपमेंट होता है। तो मैं आपको बेसिक ओवरव्यू देता हूँ कि किस तरह होता है, फिर इसके बाद हम डिटेल कर लेते हैं। तो इससे पहले मैंने आपको लेक्चर में बताया था कि आपको पता है, मैंने आपको बताया था कि सपोज ये बोन मैरो है, और इस बोन मैरो में यहाँ पे प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल मौजूद होते हैं। तो ये प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल जो है ये क्या होता है कि ये लिम्फाइड प्रोजेनेटर सेल्स और माइलाइड प्रोजेनेटर सेल में कन्वर्ट होता है। तो लिम्फाइड प्रोजेनेटर सेल्स फिर क्या बनाते हैं, लिम्फाइड स्टेम सेल बनाते हैं, और ये लिम्फाइड स्टेम सेल फिर क्या हो जाता है, ये ब्लड सर्कुलेशन में आ जाता है, और फिर ब्लड सर्कुलेशन के बाद ये कहाँ पे जाएगा, तो ये जाएगा ब्लड सर्कुलेशन के बाद फिर थाइमस में चले जाएगी। ये लिम्फोसाइट्स जो है ये यहाँ ऊपर पे चले गई। तो क्वेश्चन अराइज है कि बोन मैरो में प्री थाइमिक पेज होगा, फिर क्या हो जाएगा कि ये फिर ब्लड में आ जाएगा, और ब्लड के बाद फिर कहाँ पे जाएगा, थाइमस में जाएगा। तो अभी क्वेश्चन अराइज होगा कि वो कौन सा सब्सटेंस है, वो कौन सा केमिकल है जो ब्लड से लिम्फोसाइट्स को थाइमस के कार्टेक्स रीजन में ले जाते हैं। तो इसका सिंपल आंसर क्या है कि इस सब्सटेंस का नाम है थाइमोटेक्सिन या बीटा माइक्रोग्लोबुलिन। ये वो सब्सटेंस है जो ब्लड से अट्रैक्ट करते हैं लिम्फोसाइट्स को कॉर्टिकल रीजन में, कॉर्टिकल रीजन ऑफ थाइमस में ये ले जाते हैं। तो अभी एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि जब ये लिम्फोसाइट्स थाइमस में, ये लिम्फोसाइट थाइमस की कॉर्टिकल रीजन में जाती है तो फिर क्या हो जाता है। तो नेक्स्ट स्टेप क्या होता है कि यहाँ पे फिर क्या होता है कि इंटरल्यूकिन 7 कॉर्टिकल रीजन ऑफ द नेफ्रॉन जो है, कॉर्टिकल रीजन ऑफ द थाइमस क्या करते हैं, इंटरल्यूकिन 7 प्रोड्यूस करते हैं। और ये जेन में याद रखिए कि इंटरल्यूकिन 7 ये जो लिम्फोसाइट आई है इसका डिवीजन कर लेते हैं। तो ये इंटरेस्टिंग बात है कि सबसे पहले जब कॉर्टिकल रीजन में लिम्फोसाइट आते हैं तो सबसे पहला स्टेज क्या होता है कि इंटरल्यूकिन 7 की मदद से ये क्या करते हैं, डिवीजन करते हैं। अभी ये डेवलपिंग पेज में होते हैं ये लिम्फोसाइट। तो अभी जब ये कॉर्टेक्स रीजन में आती है तो हम अब इसको लिम्फोसाइट नहीं कहते, हम इसको क्या कहते हैं, थाइमोसाइट्स कहते हैं। क्या कहते हैं, थाइमोसाइट। तो फिर इस रीजन में, कार्टिक रीजन में, द थाइमोसाइट आर द डेवलपिंग लिम्फोसाइट डे टू डिफरेंट फेजेस ऑफ डिफ्रेंशिएशन। यहाँ पे बहुत सी फेजेस ऑफ डिफ्रेंशिएशन जो है वो होते हैं, और फिर ये जिस मुख्तलिफ पेजेस या सीरीज ऑफ पेजेस से ये टी सेल पास होता है, जब पास होता है तो ये मैच्योर होता है। तो ये मुख्तलिफ सीरीज ऑफ पेजेस क्या है, तो मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा इनलार्ज करता हूँ आपके लिए ये फिगर, ये कार्टिकल रीजन में थोड़ा सा आपके लिए इनलार्ज करता हूँ। तो आइए देखते हैं इस डायग्राम में देखते हैं। तो असल में आपको पता है कि ये मतलब ब्लड से जब क्या होता है, ब्लड से जब ये लिम्फोसाइट आ जाती है, ठीक है ना, ये ब्लड है, और ये ब्लड से क्या हो जाती है, ये कॉर्टिकल रीजन ऑफ नेफ्रॉन में आ जाते हैं। तो क्या होता है, इसकी कैरेक्टर क्या है मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले मैंने आपको बताया कि ये डिवाइड होता है इंटरल्यूकिन 7 की मदद से। फिर नेक्स्ट क्या होता है, तो आपको पता है कि जब इधर ये आ जाती है तो ये जेन में याद रखिए कि ये जो लिम्फोसाइट्स होते हैं, ये अभी जो डेवलपिंग थाइमोसाइट्स है,
इसको हम डबल नेगेटिव कहते हैं। क्यों डबल नेगेटिव कहते हैं? इसको डबल नेगेटिव इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें CD4, CD8 और टी सेल रिसेप्टर TCR अल्फा चेन जो है वो क्या होते हैं, मिसिंग होते हैं। इस वजह से इस सेल्स को, इस थाइमोसाइट्स को हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं डबल नेगेटिव। तो ये ज़हन में याद रखिए। तो अभी इस स्टेज पे जब ये सेल होते हैं कार्टेक्स रीजन में, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि ये कौन से जो सेल रिसेप्टर्स है वो इस पे मौजूद होते हैं। तो आपको पता है कि एक सेल रिसेप्टर जो है सबसे पहले इस पे क्या एक्सप्रेस होता है, कॉर्टेक्स रीजन में सबसे पहले यहाँ पर इस पे एक्सप्रेस होगा CD7, फिर CD2, ठीक है ना, CD2, और फिर इसके बाद इस पे क्या होगा, इस पे ये जो पॉजिटिव होगा तो वो क्या, TCR बीटा चेंज, और ये TCR बीटा चेंज CD3 के साथ फिर क्या होते हैं, एसोसिएटेड होते हैं। तो ये जो लिम्फोसाइट्स है, ये जो क्या है सारी, ये जो थाइमोसाइट्स है, तो ये डबल नेगेटिव होता है। मतलब इसमें CD8, CD4 और TCR अल्फा चेंज मिसिंग होता है। लेकिन ये असल में क्या होता है, ये CD7, CD2 TCR बीटा चेंज डेट इज एसोसिएटेड विद CD3, ये क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। तो बेटा सबसे जो पहला स्टेप है वो क्या है, वो ये है कि आपका ये TCR बीटा चेंज जो है इसके साथ क्या हो, अल्फा चेंज जो है आ जाए और ये TCR टी सेल रिसेप्टर कंप्लीट हो। तो सबसे पहला स्टेप क्या होता है जब ये थाइमोसाइट्स में ये सारी, जब ये कॉर्टेक्स रीजन में आ जाती है, तो सबसे पहला स्टेप क्या है? तो सबसे पहला स्टेप करते हैं हम। सबसे पहला स्टेप ये है कि जब ये सेल यहाँ पर पहुँच जाता है, तो आपको पता है कि इस कॉर्टेक्स रीजन में एपिथेलियल सेल्स मौजूद होते हैं। कॉर्टेक्स रीजन में क्या होते हैं, एपिथेलियल सेल्स मौजूद होते हैं, और वो एपिथेलियल सेल मुख्तलिफ किस्म के सब्सटेंसेस प्रोड्यूस करते हैं, हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं, जिस तरह थाइमोसिन, थाइमोपोएटिन, सीरम थाइमिक फैक्टर। ये मुख्तलिफ किस्म के सब्सटेंसेस क्या करते हैं, ये मुख्तलिफ किस्म के सब्सटेंसेस आके ये जो लिम्फोसाइट है, ठीक है, या डेवलपिंग थाइमोसाइट्स है, क्या करते हैं कि इस यहाँ पर आके इसकी जीनोम को इफेक्ट करते हैं और इसकी जीनोम में मुख्तलिफ किस्म की एंजाइम को एक्टिवेट करते हैं। तो मैं अगर थोड़ा सा इनलार्ज करूँ, ये लिम्फोसाइट्स है और ये इसका क्या है, इसका जीनोम है। तो फिर क्या होता है कि ये मुख्तलिफ फैक्टर जो है, थाइमोसिन, थाइमोपोएटिन और सीरम थाइमिक फैक्टर, ये आके इस जीनोम को एक्टिवेट करते हैं। और किस तरह एक्टिवेट करते हैं कि एंजाइम प्रोड्यूस कर लेते हैं, और इस एंजाइम का नाम क्या है, इस एंजाइम का नाम है रिकम्बिनेज एंजाइम। वो रिकम्बिनेज एंजाइम क्या करते हैं, यहाँ पर आके इस जीनोम में क्या करते हैं, सपोज ये एक जीन है, इसका ये वेरिएबल रीजन है और इसका ये क्या है, कांस्टेंट रीजन है। तो ये एंजाइम आके यहाँ पर कट लगाते हैं। कट किस तरह लगाते हैं, रीअरेंजमेंट करते हैं। मतलब हम सिंपल ये कहते हैं कि हम जीन का क्या करते हैं, ये क्या करते हैं, व्हाट दे विल डू, दे विल एक्चुअली रीअरेंज द जीन। रीअरेंज द जीन क्या है, व्हाट रियली दिस एंजाइम डू, एक्चुअली दिस एंजाइम हैव कटिंग टूल्स व्हिच रिकॉग्नाइज द जीन। वो जीन को क्या करते हैं, रिकॉग्नाइज करते हैं, रीऑर्गेनाइजिंग द जीन, और जीन को क्या करते हैं, और जीन को रीऑर्गेनाइज करते हैं, मेकिंग न्यू कॉम्बिनेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल। और जेनेटिक मटेरियल की क्या करती है, रिकम्बिनेशन करती है। व्हाट दे विल डू, रिकम्बिनेशन करते हैं। ये क्या करते हैं कि ये इस रीजन को क्या करते हैं, रिकम्बाइन करते हैं। सो दैट इज व्हाई वी कॉल्ड रिकम्बिनेजेस। तो इस वजह से इस एंजाइम्स को हम क्या कहते हैं, रिकम्बिनेजेस एंजाइम्स। क्या कहते हैं, रिकम्बिनेजेस एंजाइम्स कहते हैं, क्योंकि ये रिकम्बिनेशन करते हैं। और ये REG1 और REG2 जीन में ये रिकम्बिनेशन करते हैं। अच्छा, तो सिमिलर अगर हम समरी में ये बताए तो थाइमस में एपिथेलियल सेल प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है, और वो एपिथेलियल सेल क्या करते हैं, वो प्रोडक्ट प्रोड्यूस करते हैं, और वो प्रोडक्ट फिर क्या करते हैं,
लिम्फोसाइटिक स्टेम सेल जो है आपको पता है उसको, इस लिम्फोसाइटिक सेल की जीनोम में REG1 और REG2 जो है उसको क्या करते हैं, वो एक्टिवेट करते हैं, ठीक है ना। और वो जब एक्टिवेट करते हो तो वो इंजाइम बनाते हैं, और इस इंजाइम का फिर क्या नाम होते हैं, इंजाइम का नाम होते हैं रिकम्बिनेजेस। और ये रिकम्बिनेजेस जो है ये क्या करते हैं, ये जेनेटिक मटेरियल जो है उसको एक्टिवेट करते हैं, मतलब यहाँ पर शफलिंग करते हैं, जीन में क्या करते हैं, शफलिंग करते हैं। जब ये जीन में शफलिंग करते हैं तो जब इस जीन में शफलिंग होता है तो बेटा इसमें याद रखिए कि ये थ्रू आउट द टाइम जो है मेंटेन होते हैं। सपोज इसका मतलब क्या है कि आपके साथ प्ले कार्ड है और इस प्ले कार्ड में आपने शफलिंग किया और फिर वो आपने हमेशा के लिए इस प्ले कार्ड रख लिया, तो इस पे हमेशा के लिए फिर क्या होगा, वो मतलब शफलिंग फिर नहीं होगा। तो फिर क्या होगा कि जब ये शफलिंग कर लेते हैं तो शफलिंग के बाद फिर क्या होता है कि जब ये प्रोटीन बनाते हैं, जब ये क्या बनाते हैं, प्रोटीन बनाते हैं, तो वो प्रोटीन वो मैसेंजर आरएनए बनाएगा और वो मैसेंजर आरएनए प्रोटीन बनाएगा। और वो प्रोटीन फिर क्या होगा, वो प्रोटीन जो है वो असल में टीसीआर का वेरिएबल रीजन की प्रोटीन होगा। वो क्या होगा, टीसीआर के वेरिएबल रीजन का क्या होगा, प्रोटीन होगा। और ये क्या होगा, ये प्रोटीन जाके इस लिम्फोसाइट्स की या टी सेल की सरफेस के ऊपर पे क्या होगा, एक्सप्रेस होगा। और ये प्रोटीन क्या है, ये प्रोटीन असल में टीसीआर का, आपको पता है जो अल्फा चेंज मिसिंग था ये वो है। तो ये अभी कंप्लीट टीसीआर बनेगा। तो पहला स्टेप क्या होगा कि कंप्लीट टीसीआर जो है वो बन गया है, और ये कंप्लीट टीसीआर जो है CD3 के साथ जो है अटैच है, और इसमें अल्फा और बीटा दोनों चेंज मौजूद है। अभी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, डू यू थिंक दैट ऑल दीज रिकम्बिनेशन विल बी आइडेंटिकल और डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। एक क्वेश्चन है कि जब ये रिकम्बिनेशन होते हैं तो क्या ये आइडेंटिकल होगा और या मतलब डिफरेंट होगा। तो आपका आंसर क्या होगा, दे विल बी डिफरेंट। क्योंकि ये डिफरेंट होगा बिकॉज रिकम्बिनेज एंजाइम्स जो है वो क्या करेगा, प्ले विद दिस जीन रेंडमली, ये रेंडमली इस जीन के साथ एक करेगा, ठीक है। तो ये क्या होगा, डिफरेंट होगा। बट द ब्यूटी इज दैट ओनली दे प्ले ओनली इनसाइड द थाइमिक कॉर्टेक्स लेंज, ये थाइमिक कॉर्टेक्स में होगा। तो मैं आपको बता रहा हूँ, तो अभी ये मैं आपको बता रहा हूँ कि जब रिकम्बिनेशन हो जाएगा तो फिर क्या होगा, तो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा कि ये अभी ये जो सेल अभी बना है तो ये सेल में अभी क्या हो गया कि ये CD7 भी पॉजिटिव है, CD2 भी पॉजिटिव है, TCR भी पॉजिटिव है, ठीक है ना, CD3 के साथ एसोसिएटेड है, ठीक है ना। तो अभी ये बता रहा हूँ। तो ये भी अभी नेक्स्ट क्या है कि ये जीन जो है TCR अभी एक्सप्रेस हुआ है, और ये TCR जो है ये एक सेल में सेम होगा और डिफरेंट सेल में डिफरेंट होगा, क्योंकि डिफरेंट एंटीजन आ जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप क्या है, TCR फॉर्मेशन है। TCR जो है टी सेल रिसेप्टर बनेगा, और ये टी सेल रिसेप्टर जो है मतलब ये जब सेल आ जाता है इस कॉर्टेक्स की एपिथेलियल सेल से गुजरता है तो इसमें TCR बनेगा। जो भी सेल, सपोज अगर मिलियन ऑफ सेल आ जाते हैं और मिलियन ऑफ सेल में इस तरह ये TCR बनता है। अभी ये TCR जो एक सेल में सेम होगा और डिफरेंट सेल जब गुजरते हैं, ठीक है, तो इसमें ये एक मुख्तलिफ होगा। मतलब मैं आपको बता रहा हूँ कि इस सेल में एक तरह का TCR होगा, दूसरी में इस तरह। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि ये मुख्तलिफ एंटीजन को रिकॉग्नाइज करेगा, इस वजह से हर सेल में TCR जो है, हर टी सेल में TCR जो है वो डिफरेंट होगा। फिर नेक्स्ट क्या होगा, ये तो हो गया TCR। तो अब ये सेल क्या है, CD7 पॉजिटिव है, CD2 पॉजिटिव है, TCR का अल्फा और बीटा चेंज बने हैं, कंप्लीट TCR बना है, और साथ में ही CD3 के साथ क्या है, ये CD3 है, CD3 के साथ जो है ये क्या है, एसोसिएटेड है। नेक्स्ट स्टेप फिर क्या होता है, नेक्स्ट स्टेप फिर ये होता है कि और दो जीन एक्टिवेट होते हैं, और वो दो जीन क्या बनाते हैं, CD4 बनाते हैं और CD8 बनाते हैं। तो अभी जब ये सेल अभी बना है तो इस स्टेज में अभी मैं आपको बता रहा हूँ कि इसमें CD7 पॉजिटिव है, CD2 भी पॉजिटिव है, TCR CD3 के साथ एसोसिएटेड है वो भी पॉजिटिव है, इसके अलावा CD4 भी पॉजिटिव है और CD8 भी पॉजिटिव है। तो ये अभी इस सेल को हम क्या कहते हैं कि ये अभी कंप्लीट मतलब डबल नेगेटिव सेल है। ये डबल पॉजिटिव है क्योंकि इसमें ये डबल नेगेटिव है क्योंकि इसमें CD4 और CD8 मिसिंग थी, और अभी इसमें CD4 और CD8 आए, तो ये अभी क्या है, ये CD8
और CD4 पॉजिटिव है तो हम इसको क्या कहते हैं, डबल पॉजिटिव, और इसको हम क्या कहते थे, डबल नेगेटिव। तो थोड़ा सा मैं आपको रिपीट करता हूँ कि आपको समझ आए कि जब सेल आ जाता है थाइमस में तो ये डबल नेगेटिव होता है, मतलब इसमें CD4 और CD8 मौजूद नहीं होता। तो फिर क्या होता है कि जब यहाँ पर ये पहुँच जाते हैं तो एपिथेलियल सेल क्या करते हैं कि ये प्रोड्यूस करते हैं ये मुख्तलिफ प्रोडक्ट प्रोड्यूस करते हैं, थाइमोसिन, थाइमोपोएटिन और थाइमिकपेक्टर। तो फिर ये क्या करते हैं कि ये क्या इन्फ्लुएंस करते हैं लिम्फोसाइट्स की जीनोम को, ये लिम्फोसाइट की जीनोम में जीन एक्टिवेट करते हैं। इस जीन किस तरह एक्टिवेट करते हैं कि ये इंजाइम्स प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, उसका नाम है रिकम्बिनेज इंजाइम। वो रिकम्बिनेज इंजाइम रिकम्बिनेशन करते हैं जीनोम में, तो जीनोम में रिकम्बिनेशन कर लेते हैं तो ये क्या होते हैं कि ये TCR के अल्फा चेंज जो है इसकी वेरिएबल पोर्शन में रिकम्बिनेशन करते हैं। तो यहाँ पर ये मतलब क्या बनाते हैं, TCR का अल्फा चेंज बनाते हैं। ये अल्फा चेंज फिर क्या होता है, ये एक्सप्रेस होता है सेल्स के ऊपर, एक्सप्रेस होते हैं तो कंप्लीट TCR बनता है। कंप्लीट TCR बनने के बाद फिर क्या हो जाता है, 2 और जीन जो है वो एक्टिवेट होते हैं। ये 2 और जीन जब एक्टिवेट होते हैं तो यहाँ पर डबल नेगेटिव से डबल पॉजिटिव बनते हैं, मतलब CD4 भी एक्टिवेट होते हैं और CD8 भी एक्टिवेट होते हैं। तो नेक्स्ट में हम करेंगे नेक्स्ट फिर क्या होता है तो ये हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ये पहला पार्ट था टी सेल डेवलपमेंट का। तो ये टी सेल जो है अभी आपको पता है CD7, CD2, TCR एसोसिएटेड विद CD3, CD4 और CD8, ये अभी डबल पॉजिटिव सेल है। नेक्स्ट फिर क्या होता है कि मतलब ये साइटोटॉक्सिक टी सेल किस तरह बनता है और T हेल्पर सेल किस तरह बनता है।